सबसे पहले राजीव जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि जो बड़ी बैठक है वो पटना में होनी है और बीजेपी कह रही है कि एक पुल ढहा है, ये विपक्षी एकता भी उसी तरह से ढह जाएगी। बहुत कोशिशें आप लोगों ने कर ली हैं, लेकिन आज तक जो सफलता कार्ड है वो हाथ नहीं लगा। अब क्या कर लेंगे राजीव जी? देखिए, मुझे लगता है जब सत्ता से निर्वासन का समय आ जाता है तो वैकल्पिक पेशा की तलाश में राजनेता लग जाते हैं। अब भविष्य वक्ता की भूमिका का भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के लिए बेहतर हो सकती है और ऐसी भविष्यवाणियां क्या कर पाती हैं, अगर आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की उनकी भविष्यवाणियां हैं, उनका हश्र क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन उन्हें फिलहाल एक वैकल्पिक पेशा मुबारक हो। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, स्मृति जी जिस समय बिहार में पुल ढहने की बात कर रही थी तो उन्हें शायद स्मरण नहीं रहा होगा कि सैकड़ों लोग ट्रेन दुर्घटना में उड़ीसा में मारे जा चुके हैं और एंटी कॉल्यूजन डिवाइस नहीं रहने की वजह से या रेल की सुरक्षा को लेकर के जो गंभीर चूकें हुई होंगी उसकी वजह से ये घटना घटी। 1700 करोड़ से कई गुना ज़्यादा इंसानी जानों की कीमत है। ये 1700 करोड़ तो जिस एजेंसी ने काम किया वो तो उस बदले में पुल बनाएगा, उसका हर्जाना देगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो जाने लौट करके नहीं आएंगी। अब मैं विपक्षी एकता के बारे में कहना चाहूँगा जी। लोगों को ये भ्रम होता है कि 2014 और 19 हमने जीत लिया तो शायद 21वीं शताब्दी में भगवा साम्राज्य के अंदर सूर्यास्त कभी होगा ही नहीं। उन्हें यह भी इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि कांग्रेस ने 50 वर्ष से ज़्यादा इस देश पर हुकूमत किया, लेकिन कांग्रेस ने जब गलतियां की तो कांग्रेस को भी जनता ने नकारा, उन्होंने खुद को सुधारा। अच्छा, इसे आप अभी जो सरकार है उसे भगवा साम्राज्य कह रहे हैं आप? जी, अभी की जो सरकार है उसे भगवा साम्राज्य कह रहे हैं आप? जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, ये भगवा साम्राज्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मुझे लगता है अक्सर जब बीबीसी कोई टिप्पणी करती है, न्यूयॉर्क टाइम्स कोई टिप्पणी करती है, जब भी हिंदुस्तान के बाहर किसी भी संस्थान के द्वारा इस देश पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वो टिप्पणी विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। लेकिन अमेरिकी प्रमाण पत्र के बाद जिस तरह से बल्ले बल्ले भारतीय जनता पार्टी नेताओं के हो रहे हैं, मुझे लगता है चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का खासा अनुभव है और भावी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। तो एक वैश्विक नेता के तौर पर वो चुनाव प्रचारक बेहद अच्छे हैं और जब हिंदुस्तान में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की बेहतर नहीं है, कोई सांसद अगर कह दे कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है तो उस रिपोर्ट को तो बहुत हिला हिला कर लोग दिखाते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से अगर ये बात कह दी जाए कि लोकतंत्र जीवंत है भारत में, आप सड़कों पर देख सकते हैं, तब कहा जाता है कि देखिए अमेरिकी प्रशासन कैसे उसकी रिपोर्ट कार्ड को दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान में।